सभी को नमस्कार। द इंडिया पोस्ट में आप सभी युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भारतवर्ष के युवा वर्ग जुड़ा है। सभी युवाओं का फिर से मैं स्वागत करता हूं। भारतीय युवा आज चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। चाइना का टिकटॉक और जूम और अन्य ऐप भी युवाओं ने मोबाइल से डिलीट कर दिया है। युवाओं का कहना है कि मंगलवार को चीन से जो चाइना से जो सेना जो उनकी सेना है एलओसी पर भारतीय सेना से जो मुठभेड़ हुआ था, उसके बाद आज सोशल मीडिया पर चाइना प्रोडक्ट बायकॉट चल रहा है। और आज हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से युवा जुड़े हैं। आप सभी युवाओं को मैं फिर से स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो आज चाइना में हमारी सेनाओं के साथ जो मुठभेड़ हुआ है, उसमें हमारे कई सेना सिपाही सर्वोत्तम बलिदान भी हो चुके हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप आज चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं और बायकॉट कर रहे हैं अपने द्वारा? नमस्कार सभी बंधुओं का। जैसा कि आप सबको पता है, एक और हम सब कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी ओर वही चाइना जो कि इस कोरोना का जनक है, भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है। प्यारे देशवासियों, मेरे युवा साथियों, कल जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना अमर बलिदान दिया है, पहले उन सबको सत सत नमन और भावपूर्ण अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। मेरे युवा साथियों, चाइना सदैव ही ऐसी गीदड़ भपकियां, पहले चाहे डोकलाम में हो और 1947 से 48 से लेकर अब तक ऐसी गीदड़ भपकियां देते हुए आया है। लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में चाइना को बताना चाहता हूं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। ये घर में घुसना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। सोनम वांगचुक जी, जो कि एक लद्दाख के स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार जवाब बुलेट से नहीं, वॉलेट से देना है। और एक जिम्मेदार राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जी वॉलेट से। जी भाई साहब। जी सर। मेरा आप क्वेश्चन नहीं समझे। जैसे कि अभी ध्रुव सैनी जी हमारे साथ, ध्रुव सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस प्रकार से सोशल मीडिया पर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चाइनीज प्रोडक्ट का किस प्रकार से बायकॉट कर रहे हैं, आप बताएं। पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्ते। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर हम देखें कि बहुत लोग, मतलब बहुत ज्यादा एप्स हैं जो चाइनीज डेवलप्ड एप्स है, और पहले हमारे फोन में बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी। पर जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रखी है, तब से सब लोग, ऐसा नहीं है कि हमें पहले नहीं था कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स कम यूज करने हैं, पर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करके दिखाएंगे, हमें और उम्मीद जगी है कि हमें अपने सरकार और अपने देश का साथ देना चाहिए। तो जैसे पहले मैं खुद अपने फोन में शेयरिट जैसे ऐप्स और अन्य ऐप्स और बहुत ऐप्स है, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, मैं यूज करता था। पर जैसे अनिरुद्ध जी ने बोला कि सोनम वांगचुक जी के, मैंने भी वो वीडियोस देखे उन्होंने बोला कि हमें बुलेट से नहीं, अपने वॉलेट से जवाब देना है। तो फिर हम सब, तो मेरे साथ बहुत मेरे दोस्त और हम सबको समझ आ गई कि ये जो चाइना है, ये बहुत बड़ा, मतलब एक दुष्ट देश है जो किसी का सगा नहीं है। हमें इसको इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे हर जगह पे काउंटर करना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। और पूरे वर्ल्ड को एक साथ होना पड़ेगा, और ये आसान नहीं है। हम बॉयकॉट, सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग कहते हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स और स्टोरी डाल के सो जाते हैं, ऐसे बॉयकॉट नहीं होने वाला। बॉयकॉट एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम पिछले 70 साल से चाइना से बिजनेस करते आ रहे हैं। 5 लाख करोड़ का हमारा बिजनेस होता है हर साल चाइना से, और ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है हमारा। ये आसानी से कम नहीं होगा। अब मानिए हमारे घर 10 चीजें हैं जो चाइनीज है, मैक्सिमम मानिए 10 चीजें हैं, जैसे टीवी, फोन, एसी वगैरह, ये सब। अब एकदम से तो नहीं, हम ऐसा नहीं कि अब टीवी उठा के बाहर फेंक दीजिए, ऐसा नहीं करना। आप यूज करिए। अगली बार अगर आप फोन लेंगे या टीवी लेंगे, आप ध्यान रखिए कि अगर उस टीवी का इंडियन सब्स्टिट्यूट है तो आप वो यूज करिए। और वो यूज करिए। जी, आयुष्मान पांडे जी, आपका स्वागत है। आयुष्मान पांडे जी, पबजी तो आप खेलते होंगे,
क्योंकि आप एकदम यंग एज पे हो। आप पबजी के ऊपर बताएं कि आज जो हमारे यंगस्टर हैं आज पबजी गेम ज्यादा से ज्यादा खेल रहे हैं, क्या यंगस्टर पबजी गेम को त्यागेंगे, छोड़ेंगे? आयुष्मान पांडे जी। पहले तो मेरे व्यूअर्स को प्रणाम। और जैसा कि आपने प्रश्न रखा है कि पबजी खेलने का, हाँ, मैं भी एक टाइम पे काफी भटका हुआ था कि मैं फोन में काफी पबजी खेलता था और इसकी मुझे समझ नहीं थी कि उसके 14% जो शेयर्स है वो टेंसेंट गेम्स की है और वो चाइनीज कंपनी है। तो आप देख सकते हो कि हम शेयर रेट हटा सकते हैं, जूम हटा सकते हैं, लेकिन क्या हम पबजी नहीं हटा सकते? मतलब पबजी का एक ऐसा एडिक्शन बन गया है हमारी लाइफ में कि मतलब अगर एक एक बार अपने दोस्तों के साथ खेला नहीं तो मतलब दिन बेकार गया है। तो यही हमें चेंज करना है। जी और जी जी और ऐसी और भी गेम्स है जो मतलब चाइना से डेवलप होती है और किसी को मतलब लोगों का ये इग्नोरेंस है कि उनको पता लगे कि कहाँ से बन रही है, कि चाइना से बनी है, कहाँ को बनी है। तो फिर हमें अवेयर होना चाहिए कि ये गेम्स कहाँ से है। अगर खेलना है तो फिर कोई और देश की खेलो। चाइना क्यों कर रहे हो? चाइना का हमेशा से रवैया रहा है कि तुम हमारी चीजें यूज करो, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। यही हमें चीज रोकनी है। अभी के टाइम तक अगर हम देखें तो इंडियंस के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और अगर वो जी अपने दम पे गेम भी बनाए तो अच्छी जी बन सकती है। बट लोगों को ये अपना पोटेंशियल रियलाइज हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी गेम बनाती है और इंडिया हमेशा ये सोचता है कि वो तो हमारा मतलब एक तरीके से इतने ऊपर लेवल पे है, हम क्या बनाएंगे। यही हमें सोच घटानी होगी। उनके जैसा गेम हम भी बना सकते हैं। आफ्टर ऑल इंसान नहीं बनाया ना एक गेम, हम जी भी जी बना सकते हैं। हम्म, हमें बस क्या है, उनसे आइडियाज लेने हैं, उनसे अलग बनाना है, लेकिन ऐसा बनाओ कि लोग इंटरेक्टिव हो उसमें। और ऐसे ही करके इंडियन कंपनीज आगे बढ़ सकती है गेमिंग में। बाकी इन कंपनीज को छोड़ के जैसे रॉकस्टार हो गई और बहुत सारी कंपनीज है, इनको पछाड़ सकती है इंडिया। बस पोटेंशियल हम्म, पता होना चाहिए। इंडिया की मार्केट भी सबसे बड़ी है। आज हमारे सारे यंगस्टर सबसे ज्यादा जो गेम्स खेलने वाले हैं इंडिया में ही है, सबसे ज्यादा यंगस्टर। तो अनिरुद्ध उनियाल जी, आप इस पे कुछ कहेंगे कि अपन लोग क्यों नहीं बनाए, हम लोग क्यों नहीं बनाते मोबाइल फोन? जिस प्रकार से जो चाइना के प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम लोग कब बनाएंगे? आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात चली रही है, इंडस्ट्री जी से लेके गेमिंग में और एप्स में, मोबाइल्स में, हर जगह हमको जी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जैसा कि जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डू नॉट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो आज के युवाओं को स्वयं जॉब क्रिएटर बन के वो राष्ट्र के कैसे हित के बनना लिए। पड़ेगा? वही वही सवाल पूछ रहा हूँ अनिरुद्ध जी, हमें कैसा बनना पड़ेगा, किस प्रकार से बनेंगे? प्रधानमंत्री जी ने तो आवाज उठा दी है, आप आपकी तरफ से हम किस प्रकार से बनेंगे, आप ये बताएं। स्वयं आइडियाज डेवलप करके, जैसे मान कैसे? लीजिए कोई गेम है, उससे जी कॉपी ना करते हुए अपने हिसाब से उसको और बेटर बनाया जाए। और एक जी इंडियन प्रोडक्ट हो, ना कि और इंडियन प्रोडक्ट विकल्प ना हो, एक संकल्प बन के विश्व के मार्केट में उभरे और विश्व जी को नई दिशा देने में भारत का युवा, जो कि 66% है इस देश की युवा रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हुए और सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको सबको विदित है। उन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ संगठित होकर इस विषय पे कार्य करना चाहिए। जो हम कहते हैं कि इंडिया में बिजनेस नहीं है, इंडिया में बिजनेस नहीं है क्योंकि इंडिया में लोग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बस जो चीजें चलती आ रही है उन्हीं का बिजनेस हो रहा है। बहुत कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, किसी ना किसी को हटकर कुछ करना पड़ेगा तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और एक बात और कहूंगा, जहाँ ये गेम्स की बात हुई है, इंडिया में जितने भी बढ़िया आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे बड़ी बड़ी कंपनीज, एक्टिविजन, टेंसेंट, ब्लू होल, इनमें वो नौकरियां ढूंढते हैं। अगर कोई बंदा इंडिया में पैसा लगाने को बैठा है कि भाई हम, सबसे जरूरत मार्केट में पैसा होगा गेम में तभी लोग आकर्षित होंगे। अगर उनको अपना फ्यूचर दिखेगा, कोई कोई आगे आए कि हम गेम बनाएंगे, तो ये मुहिम आगे बढ़ेगी। ऐसे मतलब हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कि यूट्यूब है, आज सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइब है वो इंडिया के चैनल की ही है। टी सीरीज के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब है। अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी एकता अगर हम दिखाएं, हम सब लोग मिलकर कार्य करें तो ये बहुत आसान होगा, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। आराध्य जी अभी मतलब जुड़े थे। आराध्य जी, नमस्कार।
सभी बड़ों को नमस्कार। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर, उसी प्रकार हम छोटे बच्चे भी चाइना के जो टॉयज होते हैं उन्हें बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी, और अगर इकोनॉमी डाउन होगी तो फिर जो चाइना की आर्मी होगी उसकी स्ट्रेंथ लो होगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अद्विका पांडे है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हमें कैसे चाइना की चीज़ें बैन करनी चाहिए इंडिया में। ऑफ कोर्स हम सब चाइना को वैसे हम सब लड़ते चाइना के खिलाफ, पर हम ज़्यादा अब जब हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते क्या चाइना का, क्या इंडिया का है, क्या इंडोनेशिया का, क्या सब हर कंट्री का है। तो ऑफ कोर्स हमें पहले नोटिस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। फर्स्ट कि जैसे हम टी शर्ट ले रहे होते हैं तो हमें अपने जैसे अपने दोस्तों को दिखाना होता है कि हमने एडिडास लिया है, हमने नाइकी की शर्ट लिया है। तो यही हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमेशा करते हैं वैसे, इसमें क्या और हमें जब हम लेते हैं तो हमें ये नोटिस करना चाहिए कि हम किसकी ले रहे हैं। इज इट मेड इन चाइना या वो इंडिया में मेड है। अगर वो चाइना में मेड है तो हमें शायद वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम लड़ भी रहे हैं चाइना से, अब ले भी रहे हैं उसकी चीज़ें, अच्छा थोड़ा अजीब लगता है ये, तो हमें नहीं लेनी चाहिए उसकी चीज़ें। और नेक्स्ट वाला मैं बताना चाहूँगी, जैसे हम टॉयज लेते चाइना के, ऑफ कोर्स हम सब टॉयज ऑफ कोर्स लेते, जैसे छोटे छोटे बच्चे, उनके मम्मी पापा ज़्यादा नोटिस करते नहीं है क्या मेड इन इंडिया है क्या मेड इन चाइना है। उनको बस अपने बच्चों की जिद होती है, वो अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको जो चीज आपके बच्चा चाहता है लेना, तो आप उसको दो बार देखो कि वो क्या उसमें है बेनिफिट, अगर मतलब बेनिफिट क्या है, उसको खेलेगा वो। और ये भी देखो कि मेड इन चाइना है, क्योंकि आपने अगर चीजें देखी हो, चाइना की चीजें बहुत जल्दी टूटती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने काफी चीजें ली थी चाइना से और वो टूट भी जाती है बहुत जल्दी। पर मैंने बहुत बार मेड इन इंडिया लिया है और वो टूटती नहीं इतनी जल्दी। तो इसलिए आपको ये लेना चाहिए इंडिया की चीजें। और ऐसी काफी चीजें हैं, जैसे हेडफोन, हम सब ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हैं। जी आप बताएं, मेडिकल के क्षेत्र में बताएं कि क्या मेडिकल के क्षेत्र में हम लोकल हो रहे हैं? जी बताएं। जी, जैसे अभी कल ही आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो 50,000 वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से भारत में ही निर्मित और भारत में ही बने हैं, वो हम आज यूज करने वाले हैं। और भारत स्वावलंबन की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे, देखिए इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। और इस समय जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 132 करोड़ भारतवासी अगर एक साथ संगठित होकर इस कार्य में अपना योगदान देंगे तो हम सब कर सकते हैं। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन जो दवाई है वो आज हम पूरे विश्व भर में निर्यात कर रहे हैं। N95 मास्क भारत में नहीं बनते थे, पीपीई किट भारत में नहीं बनते थे, आज 10 लाख रोजाना पीपीई किट भारत स्वयं बना रहा है। तो जिस प्रकार से हमने पिछले 3 या 4 महीनों में एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं, और इसमें मैं सदैव मानता हूं कि युवाओं का जो रोल है वो सदैव इसमें की रोल वो युवा प्ले करेंगे। तो इसलिए सभी युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि हम सब एक साथ संगठित होकर राष्ट्र के हित के लिए कार्य करें आने वाले समय में। आयुष्मान पांडे जी, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आज युवाओं में चाइनीज फिल्म का काफी क्रेज है, तो ज्यादातर युवा इंडियन फिल्म्स को, बॉलीवुड को नहीं देखते, वो चाइनीज फिल्म को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसमें फाइट्स होती हैं। तो इस क्षेत्र पे हमें युवाओं को कैसे आप प्रेरित करोगे कि उन्हें इंडियन फिल्म्स देखो और इंडियन एप्स में ही फिल्में देखो? बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जो चाइना में जो कंगफू दिखाते हैं ना, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। कलरीपयट्टू केरला का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिस्टम है, जो पूरी एक्चुअली मार्शल आर्ट भी नहीं, वो एक वे ऑफ लाइफ है कि मतलब आदमी कैसे अपनी जिंदगी जिए, कैसे और लोगों की कैसे मदद करे, और कैसे कैसे अपने बचाव के लिए कुछ चीजें करे। हाँ जी। और बोधि धर्मन यही लेके गए थे चाइना में, और चाइना में उन्होंने ये कल्चर फैलाया। और वहीं से अब चाइनीज जो फिल्म है उसमें कुंफू वगैरह बहुत दिखाते हैं। ये हमेशा इंडियंस की ना, हमेशा एक निगलेक्ट करने की हमेशा से एक
टेंडेंसी रही है, वो बाहर को अपनाते, इंडिया में नहीं देखते। इंडिया में देखो कितने सारे हीरोज है, विद्युत जामवाल है, टाइगर श्रॉफ है, कितने सारे मार्शल आर्टिस्ट है जो एक्शन सीन्स को इतने अच्छे से कोरियोग्राफ करते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं देखना है। यही सोच बदलनी है हम लोगों को। जी बहुत अच्छे। और दिव्यांश श्रीवास्तव जी, आप अभी बात कर सकते हैं? दिव्यांश जी? हाँ जी। जी अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को आ रही है। जी आपका वीडियो भी ऑन कर दें आप, हम आपको देख वीडियो। चलिए, तो दिव्यांश जी आपने अभी ये सुना होगा कि आयुष ने, अनिरुद्ध ने, ध्रुव ने जो जो बातें कही, आप भी इस पे कुछ बोलना चाहोगे इस विषय पे? चलिए, तो आवाज आ रही है, वॉइस? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ, अभी सुन पा रहे हैं, बोलिए। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, बोलिए, अभी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोलिए दिव्यांश श्रीवास्तव जी। जी बोलिए बोलिए। बोलूं मैं? जी जी हाँ जी। जी। तो सबसे पहले तो एक ही जो ये जो प्रोसेस है, जो मुहिम है कि हम जी चाइना के प्रोडक्ट, ये चाइना के प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करें, ये जो मुहिम है ये आज से नहीं चलाई गई, बहुत टाइम हो गया है। हर दिवाली पे हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि आप चाइना के क्रैकर्स मत खरीदिए, इंडिया के, बट एंड ऑफ द डे सब भूल जाते हैं ये चीज। एक जरूरत है हमको, चाहे हर कंज्यूमर, हर प्रोडक्ट के लिए हर कंज्यूमर को ये करना चाहिए कि व्हेन यू गो टू बाय अ प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को फ्लिप करके देखें कि वेदर इट इज मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया और समवेयर एल्स। आपका ये फर्ज बनता है देखने का। आजकल काफी मार्केट्स में काफी ये दुकानदार ये भी कर रहे हैं कि जो जहाँ पे लिखा होता है ना मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, उसको वो लोग काट देते हैं ताकि लोग देख ना पाए। that also goes against the consumer protection laws. और सबसे बड़ी बात, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टू इंडिया। हम चाइना के ट्रेड पे काफी डिपेंडेंट भी है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक हद तक इंडिया डिपेंडेंट भी थी, अभी भी वी हैव डिपेंडेंसी। इट्स नॉट बिकॉज, अब पहले डिपेंडेंसी थी बिकॉज हमारे पास और कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, अब इसीलिए है क्योंकि और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू इज, इंडियन ब्रांड्स जो है, जैसे फोन के उसमें हो गया आपका लावा, हम उनको प्रमोट करें, उनके लिए सही एडवर्टाइजमेंट्स हो। गवर्नमेंट नए स्टार्टअप्स, एमएसएमई सबको फंड्स दे। अभी जैसे सबसे बड़ी मुहिम चलाई गई है मेक इन इंडिया 2.0, काफी हद तक हम अपने देश में चीजें बनाने के लिए सक्सेसफुल हुए। लाइक इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पीपीई किट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने अभी बोला है कि हम कोरोना की टेस्ट किट्स अराउंड 20 लाख पर डे बना पाएंगे फ्रॉम जुलाई। तो इंडिया इज मूविंग स्टेप बाय स्टेप। और एज अ यूथ, एज अ कंज्यूमर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चेक करें कौन सी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है। जैसे अभी हम फोन पे लोग पबजी खेलते हैं, अब पबजी इज अ चाइनीज ऐप, people need to uninstall that. Zoom is a Chinese app, people do need to uninstall that. अभी हम और भी देखें तो एक चीज है टिकटॉक। टिकटॉक आजकल लोग इतना यूज कर रहे हैं, इतना यूज हो रहा है, कंट्रोवर्सी नो कंट्रोवर्सी, बट स्टिल टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपके सिम से लेता है, आपके फोन के सिम से लेता है। एंड जो चाइनीज जितने भी कंपनीज है, बिकॉज चाइना इज अ कम्युनिस्ट नेशन, तो सब कंपनीज जो है अपने कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, उन सबको अपने सरकार को शेयर करना पड़ता है। और इसीलिए आपका सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक जाता है। और इसीलिए जो है एक हद तक जो आप देखो, इसीलिए आप देखो कि आर्मी में वन ऑफ द एप्स दैट आर बैंड सो दैट द आर्मी ऑफिसर्स कैन नॉट इंस्टॉल इट इज टिकटॉक। आप एक आर्मी ऑफिसर टिकटॉक इंस्टॉल नहीं कर सकता। ऐसी चीजें छोटी छोटी स्टेप्स है जो हमको लेनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया, प्रोडक्ट्स की डिमांड, सप्लाई, ये सब चलती कंज्यूमर इंटरेस्ट पे। अगर हम इंटरेस्ट लेना बंद कर दें इन चीजों में, तो धीरे धीरे आएगा कि डिपेंडेंसी भी बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने इन सालों में एक चीज की, जैसे इंडिया का एक ब्रांड है खादी, सब भूल गए थे उस चीज को, पर खादी का उन्होंने जो वैल्यू बनाया, खुद जब पहन के खादी वो जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स, वो खुद एंडोर्स करते हैं खादी को।
तो आजकल खादी इंडस्ट्री इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू बिकम बिग इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्रीज को और भी द स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनको नॉट ओनली प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट साइड बट वी एज यंगस्टर्स ऑल्सो बिकॉज वी यूज सोशल मीडिया, हमको भी एंडोर्स करना चाहिए बिल्कुल भी। हमको लाइक एक चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ, हम जैसे बचपन में करते हैं, जैसे यार हमने ये मूवी देखी है बहुत अच्छी, तू भी जाके देखो, बच्चा मूवी देख लेता है। हमें ये करना चाहिए, यार मैंने ये ब्रांड खरीदा है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है और काफी इसकी अच्छी वैलिडिटी गारंटी सब कुछ है, इट्स मेड इन इंडिया स्पेसिफिकली। अगर हम ये बोले, इस बोल के एंडोर्स करें, हमारे दोस्त, हमारे जो भी हमारे जानने वाले क्यों नहीं यूज करेंगे वो। और ऐसे धीरे धीरे चीजें बनेंगी और तभी हमारी डिपेंडेंसी चाइनीज प्रोडक्ट्स पर कम होगी एंड तभी हम अपनी खुद की चीजें बना पाएंगे। अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध उनियाल जी, जैसे कि आपके पिताजी भी आर्मी में हैं, आपके पिताजी भी जी। आर्मी में हैं, तो आप यहाँ से बैठकर उन चाइनीज कंपनी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं चाइना को साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, जी भारत का युवा, भारत जी। का एक एक नागरिक जी आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए पूर्णतः तैयार है। और चाइना को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 वाला भारत है। ये स्वयं में सक्षम है और पूरा विकसित भारत विश्व गुरु बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूर्णतः सक्षम है। और मेरे एक युवा साथी यहाँ मेरे बैठे हैं, उनसे एक आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि जो युवा शक्ति है उस देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। मेरे युवा साथियों, हम सब एक साथ संगठित होकर राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलजुल कर कार्य करना है, जिससे एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकें। जय हिंद। अंजनी तिवारी जी जुड़े हैं। अंजनी तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है अंजनी तिवारी जी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। जी बोलिए। मेरा सबसे ये संदेश है कि जो जो यूट्यूब पे जाएगा कि हम चाइना का बहिष्कार करें, वो तो हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको पता होगा जिससे हम फोन करते हैं VoLTE वोल्ट टेक्नोलॉजी, वो चाइनीज है। तो हम चाइना का इतनी आसानी से बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक जी। हो सके हमें उसका बहिष्कार करना। जहां तक कैसे अंजनी जी? हाँ पूरा जी, बताएं। जी हम किस प्रकार से कर सकते हैं? और बहिष्कार हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे चाइनीज ब्रांड्स के फोन ना खरीदें, जैसे Xiaomi है, Oppo है, Realme है, हाँ ये जी, सब चाइनीज फोन है। आप हाँ सैमसंग जी, खरीद सकते हो, आप जी उसके जी, फोन ना खरीदो। आप टॉयज, क्योंकि आजकल हम बच्चे जो है, मतलब छोटे बच्चे खासकर, वो इतना टॉयज मतलब लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे और कंट्रीज में है, जैसे चाइना है या फिर मतलब पाकिस्तान है, वहाँ की अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देगी तो वो सब नागरिक मानेंगे एकजुट होकर। लेकिन यहाँ तो हमारे भारत में अगर गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर देती है तो कभी दंगे फसाद होते हैं, कभी कुछ होता है। तो इतनी आसानी से चाइनीज टॉयज का बहिष्कार नहीं हो सकता है, लेकिन हम कम कर सकते हैं। जी। तो यानी कि अंजनी जी अब चाइनीज टॉयज भी नहीं लेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे आज से, है ना? जी, जी बहुत मैं बहुत लूंगा, बहुत बढ़िया। मतलब कम से कम लूंगा, अच्छा, क्योंकि हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते उसका बहिष्कार। बहुत बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम एकदम धीरे धीरे किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे हम इस आने वाले समय में पूरी तरह इसको जब इसके एक विकल्प आ जाएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे। तो आयुष्मान पांडे जी, समापन करते हैं उससे पहले आप एक संदेश दे दें युवाओं को, क्योंकि आप भी युवा हैं सारे, एक युवाओं के नाम पे आप सभी संदेश दे दें। जी, मेरा संदेश आज की युवा को यही है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि लोग जागरूक नहीं है कि क्या प्रोडक्ट्स चाइनीज है, क्या प्रोडक्ट्स इंडियन है। जैसे दिव्यन ने बताया था कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है, तो हमें वही करना चाहिए, क्योंकि जो दुकानों में भी वहां पे सामान बेचने के लिए लोग वहां पे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना का टैग हटा देते हैं, जैसा कि दिव्य ने मेंशन किया था। तो इस प्रथा को पहले तो बंद होना चाहिए। दूसरी चीज,
तुम लोग हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये पता होना चाहिए कि क्या चीज हमारी है, क्या क्या इसका इस चीज को लेने के क्या फायदे हैं, क्या नहीं है। सोल्जर्स बुलेट से अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपनी तरफ से चाइनीज प्रोडक्ट्स ना लेके अपना भी एक पार्ट करना चाहिए ना। जी जी, तो बहुत अच्छा। कि हमारी यूथ को ये मैसेज समझ में है, और बस यही कहना चाहता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। जी जी, तो अभी हम इसको समापन करते हैं। आप सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज ये जो चर्चा हुई है, हमारे ये जो यंगस्टर हैं जो भारत का भविष्य है, आज ये स्वदेशी की ओर जा रहे हैं, और आज इन्होंने ठाना है कि हम चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे ही करेंगे। तो आप सबसे भी एक उम्मीद हम जरूर रखते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और द इंडिया पोस्ट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय स्वदेशी।